कभी सोचा है कि इंतजार करना, सब्र रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? चलिए आज एक ऐसे कौवे की कहानी सुनते हैं जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती यही थी। और क्या पता हम सब उसकी इस चुनौती से कुछ सीख जाएं। उस कौवे का एक ही मानना था, इंतजार क्यों करना जब मैं तेजी से काम कर सकता हूं। बस यही उसकी सोच थी और इसी जल्दबाजी ने उसे एक ऐसे सफर पर भेज दिया जहां उसे सब्र का असली मतलब समझना था। तो मिलिए हमारे इस कहानी के हीरो से, एक ऐसा कौवा जो था तो बड़ा होशियार और तेज तर्रार, लेकिन भाई सब्र नाम की चीज उसमें थी ही नहीं। इंतजार का नाम सुनते ही उसे जैसे गुस्सा आ जाता था, चाहे वो सूरज के उगने का इंतजार हो या किसी फल के पकने का। देखिए, जंगल के जो बड़े बूढ़े समझदार पक्षी थे वो उसे हमेशा समझाते थे, धैर्य रखो, अच्छी चीजों में वक्त लगता है। लेकिन कौवे को ये सारी बातें हंसी में उड़ाने वाली लगती थी। उसे लगता था कि तेजी से काम करना ही सबसे बड़ी समझदारी है, बाकी सब बेवकूफी है। लेकिन क्या सिर्फ तेजी से सब कुछ मिल जाता है? बहुत जल्द कौवे की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले थे जहां उसे अपनी इस सोच की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पहला सबक उसे मिला एक खेत में। जब उसने किसान को जमीन पे ताजे ताजे बीज फैलाते देखा तो उसकी तो जैसे भूख और भी चमक उठी। बाकी सब पक्षी सब्र से किसान के जानने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमारा ये कौवा वो अपनी भूख को रोक नहीं पाया। और हुआ भी वही जिसका डर था। उसने दूसरों की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा बीजों पर झपट पड़ा। लेकिन किसान ने उसे देख लिया और चिल्लाकर उसे भगा दिया, और नतीजा, बेचारे को खाली पेट ही वहां से भागना पड़ा, जबकि दूसरे पक्षियों ने बाद में बड़े आराम से अपना पेट भरा। अब इतनी शर्मिंदगी उठाने और भूखे रहने के बाद क्या कौवे ने कुछ सीखा? बिल्कुल नहीं। उसे अब भी यही लगता था कि तेजी ही सब कुछ है और इंतजार करना तो बस बेवकूफी है। अगली गलती हुई एक तालाब पर। रोटी का एक टुकड़ा देखते ही वो उस पर ऐसे टूट पड़ा कि सीधा छपाक से पानी में जा गिरा, पूरा का पूरा भीग गया। और वहीं दूसरी तरफ पास में खड़ा एक बगुला बस शांति से देखता रहा और इंतजार करता रहा। जैसे ही रोटी तैरकर किनारे आई, उसने आराम से उसे उठा लिया। तो एक तरफ थी जल्दबाजी का नतीजा, गीलापन और नाकामी, और दूसरी तरफ धैर्य का मीठा इनाम। दो बार नाकाम होने के बाद अब कौवा बुरी तरह थक चुका था। वो भूखा था, निराश था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। बहुत ढूंढने के बाद उसे आखिरकार एक आम का पेड़ दिखा जो फलों से लदा हुआ था। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि सारे के सारे आम अभी कच्चे थे, एकदम हरे। अब उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो भूखा रहना या फिर वो काम करना जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद था, यानी इंतजार। इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही उसके मन में कच्चा आम तोड़ने का ख्याल आया ना, उसे अपनी पुरानी गलतियां एक एक करके याद आने लगी। उसे किसान का वो गुस्सा याद आया, तालाब का वो ठंडा पानी याद आया, वो डर, वो शर्मिंदगी, सब कुछ। इन यादों ने उसे अंदर तक हिला दिया और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर जिंदगी में पहली बार उसने अपनी उस जल्दबाजी पर काबू पाया। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत धीरे से खुद से कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ये सिर्फ 3 शब्द थे, लेकिन ये उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इंतजार कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है? कौवे को जो इनाम मिला वो सिर्फ एक मीठा आम नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। इंतजार का ये सफर, आप सोच सकते हैं, आसान तो बिल्कुल नहीं था। हर सुबह वो उम्मीद से आमों को देखता, लेकिन वो वैसे के वैसे हरे थे। हर दोपहर उसकी भूख और तेज हो जाती, और हर रात उसके मन में ये शक गहराने लगता कि कहीं उसने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। ये उसके सब्र का असली इम्तिहान था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि आम के पकने से पहले कौवे के अंदर कुछ और पक रहा था, और वो था धैर्य। वो अब पहले की तरह बेचैन नहीं था। उसे एक ऐसी शांति महसूस हो रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और जब आखिरकार आम पके, तब कौवे को समझ आया कि असली इनाम क्या था। वो था डर से छुटकारा, जल्दबाजी से छुटकारा, पछतावे से छुटकारा। उसने उस मीठे फल का मजा लिया और उसके मन में सिर्फ एक ही एहसास था, सच्ची खुशी का। बस उस एक मीठे आम ने कौवे की जिंदगी में वो मिठास घोल दी जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
अब वो पहले वाला जल्दबाज अधीर कौवा नहीं रहा था। अब उस कौवे में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। जो पुराना कौवा था वो बिना सोचे समझे काम करता था, दबाव में घबरा जाता था। लेकिन ये जो नया कौवा था वो पहले देखता था, शांत रहता था और सही वक्त का धैर्य से इंतजार करता था। और यही उसकी नई समझदारी थी। जब भी दूसरे छोटे पक्षी उससे उसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो बस मुस्कुराकर कहता, मैंने ये सीखा है कि इंतजार करना वक्त गंवाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा पाना है जो वक्त से भी ज्यादा कीमती होता है। तो कौवे की ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर इंतजार करना वाकई में वक्त बर्बाद करना नहीं है, तो फिर हम अपनी जिंदगी में इंतजार के उन पलों में असल में क्या हासिल करते हैं? शायद शांति, शायद समझदारी, या कुछ और? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।